नमस्कार। आप सबका स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में मैं बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर चर्चा की थी। आज उसी का शेष भाग से मैं पढ़ाऊंगी। लेखक कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने का अधिकार नहीं है तो वह दास है। दासता का अर्थ केवल कानूनी रूप से पराधीन नहीं होनी चाहिए, बल्कि वह व्यक्ति नहीं है, दास है। जो व्यक्ति दूसरे द्वारा निर्धारित किए गए व्यवहार और कर्तव्य को पालन करने में मजबूर है, वह भी दास है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का आशय यह है कि लोग जाति के आधार पर श्रम का विभाजन करते हैं। ना चाहते हुए भी लोग अपने पेशे में बंध जाते हैं, जिससे कार्यकुशलता में मन नहीं लगता। यही कारण है कि उत्पादन लागत से कम हो जाता है। इसी जातिवाद छुआछूत को कवि ने खत्म किए हैं। कवि कहते हैं कि आदर्श समाज की रूपरेखा, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भाईचारे पर आधारित होनी चाहिए। इसमें गतिशीलता होनी चाहिए, सबके हितों को ध्यान रखना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबोध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहना चाहिए। भाईचारे का यही यथार्थ रूप है और यही लोकतंत्र का दूसरा नाम है। लोकतंत्र केवल एक शासन पद्धति ही नहीं है, अन्यथा सामूहिक दिनचर्या की रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का दूसरा नाम है। जाति प्रथा के समर्थक जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता तो दे देंगे, लेकिन मनुष्य के लक्षण एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता नहीं देंगे। कारण इस प्रकार की स्वतंत्रता व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने की आजादी देता है। जाति प्रथा व्यक्ति को दासता में जकड़ कर रखता है। इस दासता का मतलब होता है कि व्यक्तियों को दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। यही स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। समता के आलोचक तर्क दे सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। उनका यह तर्क ठीक होता है, होते हुए भी विशेष महत्व नहीं रखता, क्योंकि यह एक नियमता सिद्धांत है कि 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला है शारीरिक वंश परंपरा, दूसरा है सामाजिक उत्तराधिकार। इसके अंतर्गत माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन और सभी उपलब्धियां आती है। मनुष्य के अपने प्रयत्न 3 दृष्टियों से यदि मनुष्य समान नहीं होते हुए भी, लेकिन इससे समाज का असमान व्यवहार करने का अधिकार नहीं मिलता है। आदर्श समाज के लिए स्वतंत्रता, समता और भाईचारा का भाव आवश्यक है। समाज के समस्त सदस्यों को समान अवसर एवं समान व्यवहार मिलना चाहिए। राजनीतिज्ञों को भी जनता के प्रति समता का व्यवहार करना चाहिए, यही व्यवहारिक है।
जाति के आधार पर श्रम का विभाजन ना किया जाए, उनका कार्य कुशलता यानी उनकी योग्यता के आधार पर कार्य दिया जाए, तभी बेरोजगारी समाप्त होगी। तो बच्चों, ये पाठ समाप्त हो गई है। धन्यवाद।